लोग छोटी छोटी बात से निराश हो जाते हैं और जीवन को समाप्त कर लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा आत्महत्या के कारण क्या हैं और उनका निवारण क्या है। ये सारे के सारे वाक्य घटनाएं मैं आपको रामायण से उठा के दूंगा। वहां पे भी वो घटनाएं हुई जब जिनको हम पूछते हैं उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसी चीज को जीने का मकसद बना लिया। सबसे पहली घटना मैं आपको बता रहा हूं। राजा भरत जब भगवान श्री राम को वन भेज दिया गया, वापस आए, उन्होंने देखा कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उनको लगा कि शायद उनके कारण उनके बड़े भाई भगवान श्री राम वन में चले गए और पिता की मृत्यु हो गई। तो वो कहते हैं ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं, जब मेरी वजह से मेरे बड़े भाई वन में चले गए और पिता जीवन त्याग कर गए। आत्मग्लानि हुई, बहुत बड़ा कारण है आत्महत्या का आत्मग्लानि, पश्चाताप होना किसी चीज के लिए। उनको लगा कि मुझे अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। दूसरी बड़ी घटना है जब रावण सीता जी का अपहरण करके लेके जाते हैं। भगवान श्री राम प्रेमवश कहते हैं ऐसे जीवन का मैं क्या करूं, बिना सीता के मैं जी के क्या करूंगा, उस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। तीसरी घटना, दुनिया के सबसे शक्तिशाली, पूजनीय और बलशाली व्यक्तित्व भगवान श्री वीर हनुमान, सारी दुनिया मानती है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के तौर पे उनको जाना जाता है। जब वो सीता जी को खोज नहीं पाए, उनके मन में लगा जो जीवन श्री राम के काम नहीं आया वो जीवन बेकार है। वो मैनाक पर्वत पर होते हैं और कहते हैं मुझे अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, मैं मां सीता को खोज ही नहीं पाया, क्या करूंगा, किस मुंह से भगवान श्री राम के पास वापस जाऊंगा। फेलियर, असफलता कि मैं काम ही नहीं कर पाया, ऐसे जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। चौथी बड़ी घटना है मां सीता, वो कहती हैं कि ये जीवन, ये शरीर भगवान श्री राम का है और मेरे शरीर को कोई छू भी ना ले, रावण इसको छू भी ना पाए, इसके लिए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, इस जीवन को समाप्त कर दूंगी। इन चारों घटनाओं से चार बड़ी बातें निकल के आती हैं। और फिर देखिए उन्होंने निवारण कैसे किया। जिनको हम पूछते हैं उनके जीवन में भी निराशा आई, उन्होंने भी इस जीवन को समाप्त कर देना चाहा। उनको भी लगा कि शायद अब इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। सबसे पहले जब राजा भरत वापस पहुंचते हैं, आत्मग्लानि, और उन्होंने उसी चीज को, जिस कारण से वो आत्महत्या करना चाहते थे, उसी चीज को उन्होंने जीने का मकसद बना लिया। उन्होंने कहा जब तक श्री राम वापस नहीं आ जाते मैं उनके राज्य का सेवक बन के रहूंगा, राज्य चलाऊंगा, लेकिन राम का दास बन के। उसी चीज में से जीने का मकसद निकाल लिया। श्री राम प्रेमवश अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहते थे, कहते सीता बिना जी के क्या करूंगा, उसी चीज को जीने का मकसद बना लिया। उन्होंने कहा मैं अपनी सीता को खोज के लेके आऊंगा और उनको सजा दूंगा जो सीता को उठा के लेके गए थे, वही जीने का मकसद बना लिया। वीर हनुमान फेल हो गए थे मां सीता को खोजने में। वो कहते हैं जब तक मैं नहीं खोज लूंगा मैं रुकूंगा नहीं, और वो लंका तक पहुंचे, उसी चीज को जीने का मकसद बना लिया मां सीता। वो कहते हैं ये शरीर, ये जीवन श्री राम का है तो मैं श्री राम के भरोसे छोड़ देती हूं, वो आएंगे मुझे लेने, विश्वास। तो वो श्री राम के भरोसे खुद को छोड़ देती हैं। अब देखिए जिस कारण से ये महात्मा, ये महान व्यक्तित्व, ये पूजनीय स्वयं प्रभु निराश हुए थे, उसी कारण को जीने का मकसद बना लिया। यही कारण है आत्महत्या के। इसके अलावा आज की डेट में एक और मुख्य कारण है, वो है एडिक्शन, नशा। आप अपने आप को समाप्त कर देते हो किसी नशे की आड़ में, किसी गलत लत की वजह से। वही चीज, नशे को त्याग करके हम नया जीवन शुरू कर सकते हैं। एक चीज और बोलूंगा कि हमें लाखों योनियों में, कहते हैं 84 लाख योनियों में हमें मानव जीवन मिलता है। जब हम स्वयं मानव होकर नहीं जीना चाहते, अगली योनि में तो हमें किसी और के वश में होना है, हमें पता नहीं कौन सा जीवन मिलेगा, फिर कैसे हम जी पाएंगे। आज भगवान ने हमें मानव बनाया है। आज अगर हम आत्महत्या कर लेंगे, जीवन को समाप्त कर लेंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगला जीवन हमें मानव ही मिलेगा और वो हम ठीक से जी पाएंगे। तो सबसे बढ़िया चीज है, जो दिक्कतें हैं उनका हम मुकाबला करें, डट के मुकाबला करें और अपने हिस्से का जो दुख सुख है वो भोगें और प्रयास करते रहें ओवरकम करने की। एक जिम्मेवारी समाज की भी है। अगर कोई गलत हो रहा है, कोई व्यक्ति आपको निराश नजर आता है, लगता है कि आप
उसकी मदद कर सकते हैं। तो प्लीज आगे बढ़े, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं, कंप्लेन करने की बजाय कंप्लीमेंट देने की आदत डालें, एक दूसरे की हिम्मत बने, एक दूसरे का हौसला अफजाई करें। आत्महत्या का कारण जीने का मकसद बन सकता है। जरूरत है गहराई से जानने की, सोचने की और एक दूसरे का साथ देने की। जय हिंद, जय भारत।